नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया की खास पेशकश प्रजातंत्र और मैं हूं अतुल एहसास आपके साथ। राजस्थान की 7 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। इनमें दौसा सीट पर एक अलग तरह की दंगल की तस्वीर उभरकर सामने आ रही है। वो इसलिए क्योंकि इस सीट पर कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा संबंध है। सीधा संबंध तो नहीं कहूंगा, सीधा मुकाबला नजर आ रहा है। कांग्रेस ने डीसी बैरवा पे दांव खेला है। बैरवा दौसा पंचायत समिति के प्रधान रह चुके हैं। वर्तमान में उनकी पत्नी बीना बैरवा लवण पंचायत समिति की प्रधान है। उनके पिता किशनलाल बैरवा भी दौसा के प्रधान रह चुके हैं। उनके पिता ने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन जीत हासिल नहीं हुई थी। डीसी बैरवा की नामांकन सभा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान भी कांग्रेस के खिलाफ जाता नजर आ रहा है। गहलोत ने कहा था कि दिल्ली तक यह बात चल रही है कि मैच फिक्स है, जबकि यह गलत है। यह बात गलत साबित करनी है। गहलोत ने इस बयान के मायने बहुत कुछ निकलते हैं, लेकिन इशारों में बहुत कुछ कह गए। यह इशारा जिस किसी भी तरफ था, नुकसान पार्टी से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार का होता दिख रहा है। वहीं बात करें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की, तो बीजेपी ने यहां से जगमोहन मीणा को चुनावी मैदान में उतारा है। वे भाजपा के दिग्गज नेता और वर्तमान राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के छोटे भाई। राजनीतिक गलियारों और जनता के बीच ये चर्चा का विषय आज भी बना हुआ है कि क्या ये टिकट उन्हें किरोड़ी मीणा की वजह से मिला है। किरोड़ी के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से ही भाजपा उन्हें मनाने का प्रयास कर रही थी, और अब यही समय पर उन्होंने भाई को चुनाव लड़वाकर अपने प्रयासों में सफल होती भी बीजेपी दिख रही है। लेकिन किरोड़ी और जगमोहन मीणा दोनों ही इस बात को नकारते हैं, कारण कि जगमोहन मीणा ने कहा कि यह टिकट उन्हें अपने प्रयासों से मिला है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वे जाति के लिए नहीं बल्कि विकास के लिए राजनीति करेंगे। उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ध्यान देते हुए कहा कि यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर भी है। वही भाई को टिकट मिलने के बाद किरोड़ी ने कहा कि जगमोहन मीणा को काबिलियत के चलते टिकट मिला है। बात वही है, चुनाव में मुद्दा विकास, सद्भावना, समरसता और भाईचारे का रहेगा। किरोड़ी मीणा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने जगमोहन के टिकट की पैरवी भी की थी। उस समय पार्टी ने उचित नहीं समझा। अब उपचुनाव में उन्हें दौसा से प्रत्याशी बनाया गया है। मेरा पूरा परिवार भाजपा की विचारधारा के साथ है। मेरा परिवार 40 साल से पार्टी का काम करते हुए पार्टी की विचारधारा को मजबूत कर रहा है। तो पार्टी ने एक कर्मठ कार्यकर्ता को टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी को 1975 से लेकर अब तक सबसे बड़ा समर्पक और कर्मठ कार्यकर्ता, इसके लिए मैं पार्टी का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ। 40 साल बहुत लंबा समय, एक राजनेता के लिए काफी लंबा समय होता है। कितनी सरकारें आई, कितनी गई, किरोड़ीलाल मीणा का जलवा बरकरार रहा। 2023 में भाजपा की सरकार बनने से पहले वे लगातार सुर्खियों में बने रहे, चाहे पेपर लीक मुद्दा हो या कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार। किरोड़ी हर बार मैदान में कूदते और जमकर आवाज उठाते। इतना ही नहीं, आंदोलन कर रहे युवा हो या किसी बेबस लाचार की कोई पीड़ा, जो भी उसकी बात लेकर उनके पास पहुंचा, निराश नहीं लौटा। सड़क हो या थाना, जहां धरना वहीं किरोड़ी ने बना लिया अपना ठिकाना, वो भी बिना जाति और भेदभाव के। पार्टी के लिए बहाए पसीने का फल अगर किसी रूप से मिला है तो इसमें गलत क्या है। पार्टी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी का भी उन पर विश्वास है। पीएम मोदी जैसे विशाल वटवृक्ष की छांव में वे और उभरकर सामने आए, और इन सब का फायदा जगमोहन मीणा को इस चुनाव में होता दिख रहा है। हाल ही में दौसा में गुर्जर समाज के एक स्नेह मिलन समारोह के मंत्री किरोड़ी ने नानी का दंड नवासा को देने की कहावत का भी जिक्र किया। कहा, मैं कई बार गलतियां कर जाता हूं, लेकिन उसका दंड मेरे भाई जगमोहन को नहीं मिलना चाहिए। किरोड़ी ने कहा कि मैंने अभी तक जो गलतियां की है उनके लिए माफी मांगता हूं। भविष्य में गुर्जर समाज के राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए साथ दूंगा। मैं कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की तरह उग्र हूं, तो मेरा भाई जगमोहन सचिन पायलट की तरह सौम्य और सरल है। बहुत बड़ी बात कह गए, अलग सी बात कह गए। इतना ही नहीं, किरोड़ीलाल ने यहां तक कह डाला कि सचिन पायलट दौसा में मजबूरी में प्रचार करने आएंगे। कटाक्ष था, क्योंकि अशोक गहलोत यहां आ चुके हैं। पायलट नहीं आए तो गहलोत दिल्ली में शिकायत करेंगे।
इसलिए समाज के लोग पायलट की बात सुनना लेकिन एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दें, क्योंकि दौसा का उपचुनाव मेरी और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम की प्रतिष्ठा का चुनाव जीतने के लिए हम दोनों को सरकार में प्रमोशन पक्का है। किरोड़ी ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देने को लेकर षड्यंत्रों का जिक्र करने के साथ ही पायलट के काम की तारीफ भी की। बहुत कुछ उलटफेर हो रहा है, यानी कुल मिलाकर वे अपने भाई को जिताने के लिए हर संभव प्रयास और हर तरह का समीकरण बैठा रहे। 1977 में यहां हुए 11 विधानसभा चुनाव में 5 बार भारतीय जनता पार्टी, 3 बार कांग्रेस और 1 बार बसपा और जनता पार्टी और निर्दलीय विधायक जीते हैं। यानी रिजल्ट के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो भाजपा एक कदम आगे है। अब 23 नवंबर को आने वाली चुनावी परिणाम में तस्वीर साफ करेगा कि भाजपा अपना विनिंग ट्रैक रिकॉर्ड और बेहतर करती है या बाजी कांग्रेस के हाथ लगती है। अपडेट इंडिया की इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप और आपके परिवार को दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली पर अपना विशेष ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय भारत।